स्वागत है आप सभी का इस कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पे। इस वक्त हम लाइव आपसे जुड़ चुके हैं। इस वक्त यहाँ पर ग्रैंड फाइनल चल रहा है। शेखुल आलम बनाम राइजिंग स्टार्स पलहालन, और हम लाइव जुड़ चुके हैं इस वक्त आपसे। शेखुल आलम ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है, लेकिन उतनी अच्छी शुरुआत नहीं मिली है। 4 विकेट्स गंवाए हैं केवल 13 की स्कोर पर। हम घोजबुक में इस वक्त उपस्थित है इस खूबसूरत ऐतिहासिक मैदान में। अजहर इस वक्त आक्रमण कर रहे हैं ओवर द विकेट राइट हैंड बल्लेबाज सोहेल के लिए, और अच्छी गेंदबाजी की है अभी तक। उसका साथी गेंदबाज थे तारिक, जिन्होंने 3 विकेट्स चटकाए अपनी टीम के लिए, और अजहर ने 1 विकेट चटकाया अपनी टीम के लिए। शॉर्ट पिच गेंद थी, हल्के हाथ से धकेलते इस गेंद को लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। रन बनाने का कोई संभावना नहीं। अभी तक का प्रभाव लगातार जारी है राइजिंग स्टार्स पलहालन की ओर से, और अच्छी गति के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं अजहर। चले एक बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया, चली गई है थर्ड मैन के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन लेने में सफल हुए बल्लेबाज सोहेल। मतलब शर्ट की प्रॉब्लम है, जहाँ मतलब बाकी सामान हमारा रखे वो है, टीम के डग आउट वो प्रॉब्लम है। इस वक्त हम यहाँ पर गोजबुग में उपस्थित है इस खूबसूरत ऐतिहासिक मैदान में। काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अगर हम यूथ की बात करेंगे तो एक प्लेटफार्म वर्कआउट की बात करेंगे, वो यहाँ पर ज़रूरत है खिलाड़ियों के लिए। या अगर हम बात करेंगे स्टोर की ज़रूरत है यहाँ पर। और काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हुआ हूँ मैं यहाँ पर। अगर मैं इस प्रकार की टीमें देख रहा हूँ, अच्छी सोच के साथ गेंदबाजी कर रहे अजहर। यहाँ पर एक अच्छी प्लेटफार्म की ज़रूरत है हमारे इस यूथ को। प्लेग्राउंड अच्छा है, लेकिन सुधार लाने की ज़रूरत है। अच्छी गेंदबाजी लगातार होती जा रही है राइजिंग स्टार्स पलहालन की ओर से। और एक बात यह है कि अभी तक ये मात्र एक ऐसी साझेदारी है जिन्होंने 10 रन बटोर लिए हैं, और इसी प्रकार की साझेदारी की आवश्यकता होगी शेखुल आलम के लिए। अगर इस फाइनल में बने रहना, अगर इस मैच में बने रहना है। तारिक को एक बार फिर से आक्रमण करने के लिए लाया है कप्तान ने। 4वां ओवर करेंगे अपने इस कोटे का, और अच्छी गेंदबाजी की है अभी तक का इस इनिंग में। ओवर पिच गेंद थी, हल्के हाथ से धकेल दिया है कवर के क्षेत्र में। रन बनाने का कोई संभावना नहीं, और एक बिंदी गेंद आती हुई। और लगातार वो स्टिक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे तारिक। वो जो लाइन है वो पकड़ के रखी है अभी तक तारिक। चले एक बार फिर से ओवर पिच गेंद थी, पैरों पे गेंद थी। इस गेंद को मोड़ना चाह रहे थे ऑन साइड की तरफ से, लेकिन गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया।
गई है शॉट स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, 1 रन लेने में सफल हुए बल्लेबाज। इसी प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता होगी शेखुल आलम के लिए। एक साझेदारी की ज़रूरत है यहाँ पर, विकेट्स नहीं गंवाने होंगे। अगर आप लगातार विकेट्स गंवाएंगे तो प्रभाव बढ़ जाता है बैट्समैन के ऊपर। ओवरपिच गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया, गई है गली के क्षेत्र में और अच्छा कैच लपका वहां पर अजहर ने। इसी के साथ 5वें विकेट का पतंग उड़ता हुआ। लगातार किसी प्रकार का कोई मौका नहीं दे रहे वहां पर तारिक मारने के लिए, ना वो विड्थ मिल रही है ना पिच से वो सपोर्ट मिल रही है बल्लेबाजों को। चौथा विकेट अपने खाते में डाला है यहाँ पर तारिक ने। अच्छी गेंदबाजी, लगातार मिडल और ऑफ स्टंप पर गेंदबाजी कर रहे हैं तारिक। और मात्र एक ऐसे खिलाड़ी सोहेल जो बने रहे हैं पिच के ऊपर डटे हुए हैं, अभी ओपनिंग करने के लिए आए हैं अपनी टीम के लिए। और एक साथी खिलाड़ी की ज़रूरत है जो भरपूर साथ दे सोहेल का, और वो खिलाड़ी अभी तक नहीं मिला है। अब नए बल्लेबाज मुदस्सिर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए मोहम्मद शफी के स्थान पर, जो कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। अच्छा कैच लपका है वहां पर अजहर ने गली के क्षेत्र में। मैं महनवाज अशरफ इस वक्त आपसे संबोधित कर रहा हूं। आप लाइव प्रसारण इस वक्त सुन रहे हैं। तारिक लगातार आक्रमण करेंगे ओवर द विकेट, राइट हैंड बल्लेबाज सोहेल के लिए। लगातार विकेट की तलाश में है गेंदबाज। चलिए शॉर्ट पिच गेंद हल्के हाथ से धकेल दिया इस गेंद को बैकफुट पॉइंट के क्षेत्र में। एक बार फिर से रन लेने का कोई संभावना नहीं। लगातार भिंदी गेंदें आ रही है। जितना आप डॉट खेलेंगे उतना प्रभाव बढ़ जाएगा, और जितना आप स्ट्राइक रोटेट करेंगे उतना दबाव जो आपके ऊपर है वो रिलीज हो सकता है। ओवर पिच गेंद ऑन ड्राइव शॉट खेला इस गेंद को लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, खिलाड़ी तैनात वहां पर। अच्छी फील्डिंग, एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा वहां पर सोहेल को। मुदस्सिर आए अब स्ट्राइकिंग एंड पर, जो कि पहले गेंद का सामना करेंगे। एक साझेदारी की जरूरत है यहां पर शेखुल आलम के लिए। शेखुल आलम चाहिए कि अच्छा लक्ष्य दे विपक्षी टीम को। चलिए तारिक, नो बॉल अंपायर की ओर से कॉल आई है। फ्री हिट गेंद खेलेंगे मुदस्सिर। तो यहां पर एक मौका है बल्लेबाज के लिए कि वो अपना आक्रामक रूप धारण करे और जो दबाव है वो रिलीज कर सकते हैं यहां पर एक बड़ा शॉट मार के। जी हाँ, बड़े शॉट के लिए गए हैं, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा किया। गेंद जा चुकी है थर्ड मैन के क्षेत्र में। एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा मुदस्सिर को। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में मारना चाह रहे थे गेंद को, लेकिन एक अच्छी बात रही है पिच के ऊपर वो मूवमेंट देखने को मिल रहा है आज। लगातार आउट स्विंग गेंद, इन स्विंग गेंद देखने को मिली है आज। इस वक्त मिड विकेट में मारने का प्रयास था, लेकिन गति से बीट हुए। गति में मिश्रण देखने को मिला वहां पर तारिक की ओर से। उंगलियां फेरी अंतिम चरणों में गेंद के ऊपर। एक बार फिर से बिंदी गेंद आती हुई।
राइजिंग स्टार्स पलहलन का पलटा अभी तक भारी है। अगर हम पावर प्ले की बात करेंगे, अच्छी गेंदबाजी करी है दोनों गेंदबाज अजहर और तारिक ने 4 विकेट चटकाए और अजहर ने 1 विकेट चटकाया अपनी टीम के लिए। क्षेत्र रक्षण में तब्दीली, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को दायरे के अंदर खड़ा करके रखा है अजहर ने। चले सामना करेंगे मुदस्सिर, ओवर पिच गेंद थी, हल्के हाथ से खेल दिया इस गेंद को रक्षात्मक तरीके से। कवर के क्षेत्र में रन बनाने का कोई संभावना नहीं और एक बिंदी गेंद आती हुई यहाँ पर अजहर की ओर से। लगातार प्रभाव में है बल्लेबाज सभी। शेखुल आलम की इस वक्त चकमा दिया वहां पर बल्लेबाज को। एक बार फिर से गति में मिश्रण देखने को मिला, धीमी गति से गेंद फेंकी, बैक ऑफ द हैंड मारने, बड़ा शॉट मारने का प्रयास था वहां पर मुदस्सिर की ओर से, लेकिन संपर्क नहीं हुआ। गेंद जा चुकी है कीपर के दस्तानों पर। चलिए सर, एक बार फिर से फुल टॉस गेंद, इस गेंद को धकेल दिया है कवर के क्षेत्र में। अच्छा शॉट है लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर, पहले से ही खिलाड़ी को वहां पर तैनात किया था अजहर ने। टाइमिंग अच्छी थी लेकिन प्लेसमेंट उतना बढ़िया नहीं था। एक ही रन मिलेगा बल्लेबाजों को। इसी प्रकार से स्ट्राइक रोटेट करनी होगी, तभी आप दबाव रिलीज कर सकते हैं। शॉर्ट पिच गेंद फंसाया वहां पर बल्लेबाज को। एक अतिरिक्त उछाल मिला इस गेंद पर। जब इस प्रकार से कान के पास से बाउंसर निकलती है तो मुश्किल होता है बल्लेबाज को नियंत्रण में रख पाना शॉट को। चले इस वक्त गेंद नीचे रही, लेग स्टंप से काफी ऊंधी गेंद थी। अंपायर का इशारा वाइड गेंद और एक बाई के रूप में 1 रन बटोर लिया है दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर। अच्छी सोच अजहर की ओर से, लगातार पैरों पे गेंद मारने की कोशिश कर रहे हैं अजहर। एक बार फिर से धीमी गति से गेंद फेंकी, लॉग ऑन से खिलाड़ी दौड़ के आए हैं। अच्छी रनिंग, 1 ही रन मिलेगा बल्लेबाज मुदस्सिर को। और अच्छी बात रही है दोनों गेंदबाजों की ओर से, लगातार गति में मिश्रण देखने को मिला, जो कि एक हथियार रहता है गेंदबाज के तौर पर। जब आप अच्छी गति के साथ गेंदबाजी करें तो बीच में एक धीमी गति से गेंद आती है तो वो चकमा दे सकती है बल्लेबाज को। फिलहाल फुल टॉस गेंद थी लेकिन लाभ नहीं उठा पाए सोहेल। कवर पे खिलाड़ी तैनात था, सीधे गेंद जा चुकी है कवर के खिलाड़ी के पास। गोली की मानदंड और अच्छी फील्डिंग वहां पर, और एक बिंदी गेंद, रन लेने का कोई संभावना नहीं। और काफ़ी ज़्यादा अनुभवी खिलाड़ी है दोनों टीमों के पास। अगर हम बात करेंगे शेखुल आलम और राइजिंग स्टार्स पलहलन की बात करेंगे तो दोनों ओर से काफ़ी ज़्यादा अनुभव है इन खिलाड़ियों के पास और काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट खेल चुके हैं अभी तक। लेकिन जो फाइनल का प्रभाव रहता है वो कुछ अलग रहता है, और जो दबाव से टीम को निकालना जानते हैं वही एक प्रमुख खिलाड़ी बन सकते हैं। एक रिस्ट सिपनर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं।
लेग ब्रेक के तौर पर गेंदबाजी कर रही है। सामना करेंगे मुदस्सिर, गेंद को काफ़ी ज़्यादा टर्न मिल रहा है। ऑफ साइड से काफ़ी ऊंधी गेंद थी, अंपायर का इशारा वाइड गेंद। इस वक्त गेंद पड़ने के बाद थोड़ी नीचे रही, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, कट कर दिया इस गेंद को बैकफुट पॉइंट के क्षेत्र में 1 रन के लिए। और धीरे धीरे यहाँ पर एक साझेदारी बनती हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच में, मुदस्सिर और सोहेल। और कुछ ही समय के बाद ये यहाँ पर दिखाई देगा कि कौन प्रमुख दावेदार बनेगा इस प्रतियोगिता का। क्रिसेंट क्रिकेट लीग जो इस वक्त भोजपुर में चल रहा है फाइनल। और इस वक्त गेंद नीचे रही, अपील और अंपायर का इशारा आउट। इसी के साथ 6ठा विकेट गंवा दिया है। अब सारी निगाहें रहेंगे शेखुल आलम के कप्तान पर, हिलाल अहमद। सारी निगाहें अब उनके ऊपर रहेंगी। वो कितने रनों का योगदान देके अपने टीम के लिए। और जो अंपायर है मौजूद है आज के जो 2 अंपायर्स यहाँ पर उपस्थित है इस फाइनल के लिए, माजिद हुरा और अल्ताफ इस वक्त दावेदारी पेश कर रहे हैं यहाँ पर अंपायरिंग का। और काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हुआ हूँ मैं यहाँ पर जब मैं इस प्रकार से उत्साह देख रहा हूँ यूथ के पास। इस वक्त बाहरी किनारा गिरने बल्ले का छुआ, गेंद जा चुकी 3rd मैन के क्षेत्र में। 1 रन इसके साथ खाता खोला है यहाँ पर कैप्टन हिलाल ने। अभी तक 9 ओवरों का खेल समाप्त हुआ है। यहाँ पर 37 रन बनाए हैं शेखुल आलम ने और 6 विकेट्स गंवाए हैं, जो कि एक धीमा शुरुआत है शेखुल आलम के लिए। गेंदबाजी में एक बार फिर से परिवर्तन, बिलाल आए हैं आक्रमण करने के लिए। ओवर द विकेट राइट हैंड बल्लेबाज हिलाल के लिए। काफ़ी ज़्यादा विकल्प मौजूद है राइजिंग स्टार्स पलहलन के पास। चले बिलाल, ओवर द विकेट, सामना करेंगे हिलाल। शॉर्ट पिच गेंद हल्के हाथ से खेल दिया इस गेंद को। गेंदबाज के फॉलो थ्रू में रन बनाने का कोई संभावना नहीं। अच्छी गेंदबाजी और अच्छी उछाल के साथ गेंदबाजी, एक अतिरिक्त उछाल मिलता है और पिच भरपूर साथ दे रहा है यहाँ पर सीमर्स का।
और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। सभी गेंदबाज ने अभी तक अच्छा प्रदर्शन किया है। शॉर्ट पिच गेंद है, इस वक्त गेंद नीचे रहती हुई बैकफुट पे जाके इस गेंद को पच किया है बैकफुट पॉइंट के क्षेत्र में। एक रन लेने में सफल हुए बल्लेबाज हिलाल। 9 ओवरों का खेल समाप्त हुआ है। 37 रन बनाए हैं शेखुल आलम ने और 6 विकेट्स गंवाए हैं, जो कि एक धीमा शुरुआत है। बिलाल चले ओवर द विकेट। शॉर्ट पिच गेंद ने बल्ले का एक बार फिर से बाहरी किनारा छुआ। गेंद जा चुके हैं थर्ड मैन के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। काफ़ी समय बाद चौका लगाया यहाँ पर सोहेल ने। काफ़ी समय बाद, तकरीबन 5 ओवरों के बाद ये चौका आया है और काफ़ी ज़्यादा अनुभव, ये काफ़ी ज़्यादा आत्मविश्वास मिलेगा इस शॉट से सोहेल को। भले ही बाहरी किनारे से लगा, लेकिन किसी भी तरह रन आने चाहिए। एक रन कीमती रहेगा इस फाइनल में, क्योंकि कुछ अलग प्रभाव रहता है दोनों टीमों के पास। आप खुल के नहीं खेल सकते हैं। चले बिलाल एक बार फिर से ओवर द विकेट। ओवर पिच गेंद रक्षात्मक तरीके से खेलता है इस गेंद को लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। अच्छी फील्डिंग वहाँ पर, पैर के सहारे गेंद को रोका तारिक ने। तारिक का दिन है आज। अगर हम बात करेंगे, एक तो गेंदबाजी अच्छी करी है अभी तक, और अब फील्डिंग से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दावेदारी इस वक्त पेश कर रहे हैं। कभी पैर के साथ गेंद को रोकते हैं और कभी हाथ के साथ। चले बिलाल सामना करेंगे सोहेल। ओवर पिच गेंद ड्राइव कर दिया इस गेंद को लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। खिलाड़ी तैनात वहां पर शाहिद। एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। हाँ जी, मीरू भाई कह रहे हैं कि और यहाँ पर रन आउट के रूप में और एक विकेट गंवाया है शेखुल आलम ने। सोहेल जो कि काफ़ी समय से बल्लेबाजी कर रहे थे पिच के ऊपर, रन आउट के रूप में अपना विकेट गंवा दिया। अच्छी फील्डिंग वहाँ पर आसिम बशीर के ओर से, जो कि एक अनुभवी खिलाड़ी है, काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट खेल चुके हैं अगर हम कश्मीर वैली की बात करेंगे। और स्टिक थ्रो जिसको हम कहते हैं, रन आउट के रूप में और एक विकेट गंवा दिया। 7वां विकेट गंवाया है यहाँ पर। ये लीग चल रहा है और ग्रैंड फिनाले क्रिसेंट क्रिकेट लीग का फर्स्ट एडिशन का गोजबुक पटन में चल रहा है। आज ये ग्रैंड फिनाले हो रहा है, गोजबुक पटन में चल रहा है भाई। अच्छी गेंदबाजी, अच्छा क्षेत्र रक्षण राइजिंग स्टार्स पलाहलन की ओर से। बिल्कुल बांध के रखा है शेखुल आलम को। नए बल्लेबाज हिलाल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए सोहेल के स्थान पर। सिकोर 45 रन 7 विकेट के नुकसान पर। आसिम बशीर आए हैं आक्रमण करने के लिए। ओवर द विकेट बल्लेबाज हिलाल के लिए। रिस्ट सेपनर नेक ब्रेक का गेंदबाजी कर रहे हैं। 2 स्लिपों के साथ गेंदबाजी करेंगे आसिम बशीर। सामना करेंगे हिलाल। नए बल्लेबाज आए हैं। शॉर्ट पिच गेंद, इस वक्त उतना टर्न नहीं मिला इस गेंद पर। अंपायर का इशारा वाइड गेंद और एक का अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ शेखुल आलम के खेमे में। सिकोर इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 46 रन 7 विकेट के नुकसान पर। इस वक्त हम गोजबुक के ऐतिहासिक मैदान में उपस्थित है। लाइव इस वक्त हम जुड़ चुके हैं आपसे कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के थ्रू। इस वक्त हम लाइव जुड़ चुके हैं आपसे। मैं महनवाज अशरफ इस वक्त आपको संबोधित कर रहा हूँ गारगाम से। शॉर्ट पिच गेंद हल्के हाथ से खेलना चाह रहे थे ऑन साइड की तरफ, लेकिन संपर्क नहीं हुआ। अब शॉर्ट स्लिप तैनात किया है
गेंदबाज आसिम बशीर ने एक बार फिर से चकमा दिया। अतिरिक्त उछाल मिला इस गेंद पर। अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल भी विड़ित नहीं दे रहे बल्लेबाज को मारने के लिए। विकेट विकेट गेंदबाजी हो रही है इस वक्त आसिम बशीर की ओर से, और सभी गेंदबाजी ने एक अच्छी गेंदबाजी करी है। एक बार फिर से लालचाया, गेंद को हवा में फेंका वहाँ पर आसिम बशीर ने। बोल रहे हैं बल्लेबाज को वहाँ पर मारने के लिए, लेकिन बल्लेबाज इस वक्त अच्छी गेंद, इस वक्त गति के साथ गेंदबाजी करी है। ओवर की समाप्ति। क्षमा चाहता हूँ, अंतिम गेंद आनी बाकी है अभी इस ओवर की। आसिम बशीर इस वक्त आक्रमण कर रहे हैं ओवर द विकेट। सामना करेंगे हिलाल, राइट हैंड बल्लेबाज। चलिए शॉर्ट पिच गेंद एक बार फिर से हल्के हाथ से खेल दिया गेंद को गेंदबाज के फॉलो थ्रू में। रन बनाने का कोई संभावना नहीं। इम्तियाज नून कह रहे कि स्पेक्टेटर्स कितने भाई, बहुत सारे स्पेक्टेटर्स बैठे हैं साइड से। भारी मात्रा में समर्थक इस वक्त उपस्थित है। तकरीबन 2000 से अतिरिक्त लोग इस वक्त आनंद ले रहे हैं इस मैच का, और कड़क धूप है ऊपर से। बिल्कुल। ज़ीर अब्बास कह रहे अस्सलाम वालेकुम कपवाड़ा से। जी भाई वालेकुम सलाम। क्रिकेट एक ऐसा चीज़ है जो आपको आपस में जोड़ता है। अगर हम पूरे विश्व की बात करेंगे, तकरीबन 20 लाख से अतिरिक्त लोग क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, और काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट प्रेमी है। कश्मीर की अगर हम बात करें, कश्मीर वैली की, लेकिन यहाँ पे वो जो प्लेटफार्म की ज़रूरत है खिलाड़ियों के लिए, वो नहीं मिल रहा है। फिलहाल शॉर्ट पिच गेंद हल्के हाथ से खेल दिया गली के क्षेत्र में। अच्छी फील्डिंग वहाँ पर आसिम बशीर की ओर से। रन बनाने का कोई संभावना नहीं। फिलहाल इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंदबाजी थमा दी गई है फिलहाल के हाथों पर। शॉर्ट पिच गेंद हल्के हाथ से खेल दिया। एक बार फिर से कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात, वहाँ पर तारिक। एक और बिंदी गेंद आती हुई, और हिलाल काफ़ी ज़्यादा ऊंची कोटि के बल्लेबाज है, जानते हैं कि दबाव में किस प्रकार से खेलना है, टिक कर खेलना होगा वहाँ पर अगर एक अच्छा लक्ष्य देना है। विपक्षी टीम को इस बार का बाहरी किनारा, और जीवन दान मिलता हुआ हिलाल को उठाकर मारने का प्रयास किया था यहाँ पर, लेकिन नियंत्रण में नहीं रख पाए शॉट को। मुश्किल था ये कैच, जब आप उल्टा दौड़ते हैं कैच के लिए तो आप नियंत्रण में नहीं रह पाते हैं। फिर भी लाजवाब एफर्ट था अजहर की ओर से, लेकिन गेंद छिप गई दुर्भाग्य से। जीवन दान मिलता हुआ हिलाल को, और कितना लाभ उठा पाएंगे अब ये देखने वाली बात है ये हिलाल। चलिए शॉर्ट पिच गेंद एक बार फिर से गेंद नीचे रहती हुई पड़ने के बाद रक्षात्मक तरीके से खेलता वहाँ पर हिलाल में। रन बनाने का कोई संभावना नहीं। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर लगातार मिडल और ऑफ स्टंप पर गेंदबाजी चल रही है बिलाल के ओर से। जाने दिया वहाँ पर हिलाल ने कीपर के दस्तानों में। यहाँ पर एक अलग सोच से उतरे हैं ये दो बल्लेबाज। एक साझेदारी बनाना चाह रहे हैं ये दो बल्लेबाज अपनी टीम के लिए। शॉर्ट पिच गेंद की हल्के हाथ से खेल दिया वहां पर हिलाल ने 1 रन के लिए। बारह ओवरों का खेल समाप्त हुआ है। अब यहां से केवल 8 ओवरों का खेल बचा है इस इनिंग का। कितने रन्स जोड़ पाएंगे अब यहाँ से, ये देखने वाली बात होगी। आसिम बशीर को एक बार फिर से आक्रमण करने के लिए लाया है कप्तान ने।
अभी तक 2 ओवर्स डाले हैं आसिम बशीर ने और 1 विकेट ला के दिया अपनी टीम को। लाल चाहते हैं वहाँ पर आसिम बशीर जिस प्रकार से गेंद को काफ़ी देर तक हवा में रखते हैं, अच्छी सोच और ऑन साइड में खिलाड़ियों को तैनात किया है। लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग, और उसी हिसाब से गेंदबाजी करे। ओवर पिच गेंद थी, हल्के ऊपर ठाकर मार दिया इस गेंद को और अच्छा कैच लपका है वहाँ पर। कैच छूट गया है वहाँ पे आसिम बशीर की ओर से। एक बार फिर से लाजवाब एफर्ट था, जीवन दान मिलता हुआ एक बार फिर से हिलाल को। ओवर पिच गेंद थी लेकिन अच्छी टर्न मिल रही है गेंद के ऊपर, ग्रिप अच्छी तरह से हो रही है आसिम बशीर की ओर से। चले शॉर्ट पिच गेंद कट करने का प्रयास था लेकिन बीट हुए वहाँ पर बल्लेबाज हिलाल। एक और बिंदी गेंद आती हुई आसिम बशीर की ओर से। चले आसिम बशीर शॉर्ट पिच गेंद हल्के हाथ से खेल दिया टीम को। गली के क्षेत्र में वहाँ पर खिलाड़ी तैनात अजहर, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। अच्छी गेंदबाजी आसिम बशीर की ओर से, ऑलराउंडर के रूप में खेल रहे अपनी टीम के लिए और यहाँ पर बढ़िया टर्न मिल रहा है इस गेंद पर। बाहरी किनारा लगा था लेकिन गेंद छिटक गई एक बार फिर से। लगातार 3 कैच ड्रॉप किए हैं राइजिंग स्टार्स पलहलन ने। 7 विकेट्स गंवाए हैं शेखुल आलम ने। अब ये मात्र एक ऐसी साझेदारी है जो कुछ कर सकती है, इसके बाद गेंदबाजों का आना बाकी है। ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों से अच्छी शुरुआत नहीं मिली, ना मध्य क्रम के बल्लेबाजों से। ओवर की समाप्ति, 13 ओवर के का खेल समाप्त हुआ है। स्कोर 48 रन 7 विकेटों के नुकसान पर 13 ओवरों का खेल समाप्त हुआ है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी गेंदबाजी करी। अगर हम बात करेंगे तारिक और अजहर की, दोनों ने मिलकर एक अच्छी भागीदारी के साथ गेंदबाजी करी है। स्कोर 48 रन 7 विकेटों के नुकसान पर 13 ओवरों का खेल समाप्त हुआ है। अब 14वां ओवर प्रगति पे है। बिलाल को एक बार फिर से आक्रमण करने के लिए लाया है कप्तान ने। सामना करेंगे हिलाल, शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पे जाके इस गेंद को हल्के हाथ से धकेल दिया मिड विकेट के क्षेत्र में। 1 रन के लिए हिलाल ने। हिलाल को अभी तक 2 जीवन दान्स मिले हैं और कितना लाभ उठा पाएंगे। अब यहाँ से केवल 7 ओवरों का खेल बचा है। अगर 10 रन प्रति ओवर बनाने में सफल हो सकते हैं तो वो 70 रन बनेंगे। शॉर्ट पिच गेंद, इस गेंद को हल्के हाथ से खेल दिया है फाइनल के क्षेत्र में। दूसरे रन के लिए अब आगे और यहाँ पर और 1 विकेट गंवाया है शेखुल आलम ने रन आउट के रूप में। हिलाल आउट हो चुके हैं। खराब रनिंग बिटवीन द विकेट, एक गलत कॉल आई वहाँ पर हिलाल की ओर से, जो कि कैप्टन है शेखुल आलम के। केवल 48 रन बनाए हैं। 13 ओवरों का खेल समाप्त हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी गेंदबाजी करी है राइजिंग स्टार्स पलहलन ने। बिल्कुल बांध के रखा सभी खिलाड़ियों को। एक खराब बात ये रही है कि लगातार विकेट्स गंवाए हैं शेखुल आलम ने और गेंदबाजी अच्छी हुई है। लगातार रनों पे अंकुश लगा के रखा है वहाँ पर गेंदबाजों ने।
बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को किसी प्रकार से बड़ा शॉट मारने का। अगर हम बात करेंगे आसिम बशीर की, अच्छी गेंदबाजी करी है, 3 ओवरों का स्पेल डाला है और बिल्कुल भी मौका नहीं दिया वहाँ पर बल्लेबाजों को बड़ा शॉट मारने का। और उसका साथी गेंदबाज बिलाल जो कि अच्छी भी गेंदबाजी कर रहे हैं। नए बल्लेबाज इरफान आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए हिलाल के स्थान पर। लंबे कद के बल्लेबाज है, गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और बड़ा हिट भी कुछ खासा मारते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नाइस, चलो शुक्रिया, वालेकुम सलाम भाई, शुक्रिया। स्कोर बोलो, स्कोर हुआ 48 रन 8 विकेट के नुकसान पर शेखुल आलम की जानिब से। वालेकुम सलाम भाई, वालेकुम सलाम। नए बल्लेबाज इरफान आए हैं हिलाल के स्थान पर बल्लेबाजी करने के लिए। सामना करेंगे बिलाल का। चले बिलाल, शॉर्ट पिच गेंद और हल्के हाथ से खेलते हैं गेंद को बैकफुट पॉइंट के क्षेत्र में। रन बनाने का कोई संभावना नहीं। अच्छी गेंदबाजी, लगातार स्टिक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं बिलाल। और इरफान का अभी खाता खोलना बाकी है, अभी तक एक गेंद का सामना किया है। शॉर्ट पिच गेंद, एक बार फिर से उसी प्रकार का शॉट है। खिलाड़ी वहाँ पर तैनात है आसिम बशीर, अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। जब आप एक बड़ा मैच खेल रहे होते हैं तो स्टेमिना की ज़रूरत होती है खिलाड़ियों की ओर से, और भरपूर चौकन है। और यहाँ पर और एक विकेट, बिलियाँ उड़ा दी वहाँ पर बिलाल ने। अच्छी गेंदबाजी, गेंद पड़ने के बाद थोड़ी अंदर की तरफ आई और इसी के साथ 9वें विकेट का पतंग उड़ता हुआ शेखुल आलम की ओर से। बिल्कुल भी कोई खिलाड़ी टिक नहीं पा रहा है पिच के ऊपर और ना टिकने देते हैं गेंदबाज राइजिंग स्टार्स पलहलन के। टिक कर खेलने की ज़रूरत है वहाँ पर शेखुल आलम की ओर से। मैं पहले से ही जिक्र करता आया हूँ कि साझेदारी की ज़रूरत है, एक साझेदारी की आवश्यकता होगी शेखुल आलम के लिए, और वो बन नहीं पा रही है किसी भी तरीके से। आसिम बशीर एक बार फिर से आक्रमण करने के लिए आए हैं और सामना करेंगे कप्तान हिलाल जो कि शेखुल आलम के कप्तान है। सामना करेंगे आसिम बशीर का। लेफ्ट बेकर गेंदबाज, ओवर पिच गेंद बाहर निकल के उठाकर मारना चाह रहे थे लेकिन एक बार फिर से संपर्क नहीं हुआ। भाग्यशाली रहे वहाँ पर कि स्टम्प आउट नहीं हो पाए फिलहाल। चले आसिम बशीर एक बार फिर से, अच्छी गेंदबाजी, हाफ वाली गेंदबाजी हो रही है और फंसाते हैं बल्लेबाज को। बल्लेबाज ना तो आगे के लिए जाता है और ना बैक फुट पे जा सकता है, उस प्रकार की गेंदबाजी हो रही है। एक बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद बैक फुट पे जाके हल्के हाथ से खेल दिया इस गेंद को कवर के क्षेत्र में। वहाँ पर खिलाड़ी तैनात तारिक, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। लगातार 3 बिंदी गेंदें आई है आसिम बशीर की ओर से। एक बार फिर से उसी प्रकार की गेंद हल्के हाथ से खेल दिया हिलाल ने, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। अच्छी गेंदबाजी आसिम बशीर की ओर से। पांचवी गेंद करेंगे आसिम बशीर, सामना करेंगे हिलाल। इस गेंद को खेल दिया है मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। पहला छक्का आता हुआ शेखुल आलम की ओर से। मैं पहले ही इसका जिक्र कर रहा था, हिलाल एक ऐसे मात्र बल्लेबाज है जो कुछ जलवा
जो कुछ जलवा दिखा सकते हैं। स्कोर 56 रन 8 विकेट के नुकसान पर। आसिम बशीर अच्छी कॉल वहाँ पर हिलाल की ओर से। दूसरा रन लेना चाह रहे थे लेकिन नकारा वहाँ पर साथी खिलाड़ी बिलाल ने। एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 57 रन 9 विकेट के नुकसान पर। अभी तक 15 ओवरों का खेल समाप्त हुआ है और काफ़ी कुछ देखने को मिला इस फाइनल में सभी क्रिकेट प्रेमी की ओर से। जब बड़ा मैच होता है तो कुछ अलग प्रभाव रहता है सभी खिलाड़ियों के ऊपर। बिलाल एक बार फिर से आक्रमण करने के लिए आए हैं। सामना करेंगे एक्स फैक्टर हिलाल। शॉर्ट पिच गेंद कट कर दिया इस गेंद को बैकफुट पॉइंट के क्षेत्र में। वहां पर थोड़ी सी मिस फील्डिंग देखने को मिली आसिम बशीर की ओर से। 1 रन लेने में सफल हुए बल्लेबाज हिलाल। स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 58 रन 9 विकेट के नुकसान पर। बिलाल को चाहिए वो स्ट्राइक रोटेट करे। जितना ज़्यादा गेंदें खेलेंगे हिलाल उतना अच्छा रहेगा। इस गेंद को धकेल दिया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में बिलाल ने 1 रन के लिए। अच्छी सोच है बिलाल की ओर से। जितना ज़्यादा गेंदें खेलेंगे हिलाल उतना अच्छा रहेगा शेखुल आलम के लिए। मात्र एक छक्का आया है इस पारी में। शॉर्ट पिच गेंद हल्के हाथ से खेलते हैं इस गेंद को। रन लेने का कोई संभावना नहीं। अच्छा शॉट इस गेंद को खेल दिया है गली के क्षेत्र में। वहाँ पर खिलाड़ी तैनात मेहराजुद्दीन जिसको एमडी के नाम से जाने जा रहे हैं। अच्छी फील्डिंग वहाँ पर। 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा वहाँ पर खिलाड़ी हिलाल को। स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 60 रन 9 विकेट के नुकसान पर। 15 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। 16वां ओवर इस वक्त प्रगति पे है। चले बिलाल सामना करेंगे बिलाल। अच्छी गेंद इस वक्त गेंद नीचे रहती हुई। भाग्यशाली रहे वहाँ पर कि गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा नहीं छुआ। अच्छी गेंदबाजी। इस वक्त एक इन स्विंग गेंद देखने को मिली बिलाल की ओर से। अंतिम गेंद करेंगे बिलाल। सामना करेंगे बिलाल। 9 विकेट्स गंवाए हैं शेखुल आलम ने और इस वक्त 10वां विकेट। एक बड़ी हिट मारने के लिए गए बिलाल। इसके साथ 60 रनों पे सिमट गई है शेखुल आलम की टीम और 61 रनों की दरकार होगी विजय प्राप्त करने में। इस प्रतियोगिता को अपने नाम करने में राइजिंग स्टार्स पलाहन को केवल 61 रनों की दरकार होगी।